नए हो क्या? ये लाल बटन दबाना जरा। मेंटल हेल्थ नाम पढ़ा होगा, पक्का कैप्शन में पढ़ा होगा। फिर से आ गए ना आप, देखा। मैंने तो कहा ही था। ये जो म्यूजिक आएगा ना, इसके बिल्कुल बाद ही मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेडी से मिलवाने वाली हूँ और पता करवाने वाली हूँ कि आखिरकार ये मेंटल हेल्थ है क्या, जिसके बारे में इतनी ज्यादा बात हो रही है। बिल्कुल इस म्यूजिक के बाद। हाय, वेलकम यू ऑल टू मेंटल मेनिया क्लब। दिस इज मी समीक्षा और मेरे साथ है प्रथा। हाय प्रथा, वेलकम। Hi, Samiksha. Thank you so much for inviting me for today's episode. I'm so excited. ओके, सो प्रथा के बारे में मैं बता देती हूँ। शी इज अ काउंसलर, शी इज अ थेरेपिस्ट, शी इज अ प्राणिक हीलर। इनको 5 लैंग्वेजेस आती हैं। ये एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती हैं। प्रथा, सारी बातें छोड़ दो, ये बताओ, आपको गुस्सा नहीं आता? बहुत आता है। एंड हाउ डू Same. यू मैनेज योर एंगर? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना समीक्षा कि गुस्सा आना ये एबनॉर्मल नहीं है, ये एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एंड गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्या करना है दैट कैन ईदर क्रिएट अ प्रॉब्लम और कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। एंड दैट इज व्हाट आई टीच इन माय एंगर मैनेजमेंट सेशंस मेरे क्लाइंट्स को, कि गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुस्से से मैंने कुछ चीजें फेंक दिया, किसी को कुछ अनाप शनाप बोल दिया, देन वो रिलेशनशिप या वो चीज हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन उस गुस्से को अगर जो मैंने पॉजिटिवली चैनलाइज किया, देन वो रिलेशनशिप एक दूसरे लेवल पे और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ऑल राइट प्रथा, सो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर सोचता है कि आखिरकार एक अच्छी मैरिज क्या होती है, व्हाट मेक्स अ गुड मैरिज। देखो, आई जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड, तो ऑफ कोर्स। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आखिरकार व्हाट मेक्स अ गुड मैरिज। So thank you so much for this amazing question. Samiksha, in marriage basically क्या होता है? It's a relationship, right? It's a relationship जो हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं and we are doing a lifetime commitment. अभी आप मुझे बताओ समीक्षा कि according to you, what is the purpose of marriage? देखो, यहाँ पे ना मेरी थेरेपी नहीं करनी है, ठीक है? मैं तो आगे ही बहुत ज्यादा मुसीबतों में हूँ, यहाँ पे थेरेपी नहीं है। मैं थेरेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ सो दैट आपके अंडरस्टैंडिंग से मैं इसको और एक्सपैंड कर सकती हूँ। तो आपके अकॉर्डिंगली एज ए ले पर्सन मैरिज किस कारण की वजह से होता है, मतलब उसका फंडा क्यों करते हैं हम लोग शादी? ओके, सो पर्सनली आई थिंक यूनियंस ऑफ टू पीपल, दो लोगों का साथ होना जरूरी है, कंपैटिबिलिटी होनी जरूरी है। अकेले रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक पार्टनर साथ होए तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। एंड प्लस अगर हम इसको थोड़ा सा उससे देखें, बायोलॉजिकली जरूरी है। ऑफ कोर्स यू कैन अडॉप्ट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आजकल वो आ चुकी हैं, लेकिन स्टिल जो नेचुरल प्रोसेस हमारे चलते आ रहे हैं बायोलॉजिकली, वो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। सो यू नीड अ पार्टनर थ्रू आउट योर लाइफ टू, यू नो, बट have व्हाई somebody मैरिज? beside you. यू नीड अ पार्टनर, फेयर इनफ। आप लिव इन कर सकते हो, आप लॉन्ग Hmm. डिस्टेंस कर सकते हो, या फिर आपके मम्मी डैडी के घर पे रह के यू कैन हैव अ परमानेंट पार्टनर। लेकिन मैरिज का फंडा क्यों है? व्हाई डू वी साइन अ लीगल डॉक्यूमेंट I think it's more to of get a into this? commitment. It's more of commitment Very because very nice. because एब्सोल्युटली, अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। आप अगर अपने पेरेंट्स के घर में रह सकते हो, तो तुम दूसरे इंसान को कह सकते हो, निकल जा मेरे घर से बाहर, ये मेरे माँ बाप का घर है, यू नीड टू गेट आउट। सो आई थिंक जो मैरिज है, इट्स मोर ऑफ कमिटमेंट। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज नॉट अ कमिटमेंट सिर्फ अपने पार्टनर के लिए कि मैं अपने पार्टनर के लिए ये सब कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ये कमिटमेंट मेरे लिए भी है कि आई हैव टू मेक दिस वर्क, राइट? तो देर इज अ साइंटिस्ट, ओके, उनका नाम है डॉक्टर जॉन गॉटमैन। उन्होंने लास्ट 30 इयर्स सिर्फ कपल्स पे उन्होंने रिसर्च किया है, ओके। तो उन्होंने सारे टाइप ऑफ कपल्स पे रिसर्च किया है, सेम सेक्स, डिफरेंट सेक्स कपल्स, नॉन मैरिड कपल्स, मैरिड कपल्स, रिसेंटली मैरिड कपल्स, 20 इयर्स मैरिड कपल्स, उन्होंने सब पे रिसर्च किया है। तो उन पे 30 इयर्स रिसर्च करने के बाद उन्होंने डिस्कवर किया है कि कोई भी रिलेशनशिप जैसे मैरिज, वो स्ट्रांग होने के लिए उसके 7 फंडामेंटल्स होने चाहिए।
क्या आप जानना चाहोगे कि वो 7 फंडामेंटल्स क्या है? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, आई मीन ये बहुत ही Definitely, I इंटरेस्टिंग would सी be चीज very है। happy to share. तो बेसिकली देर आर 7 प्रिंसिपल्स, 7 प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे कोई भी मैरिज, देखिए मैरिज इज अ रिलेशनशिप, ओके, जैसे आपने सही से बोला कि कमिटमेंट होता है, लेकिन कमिटमेंट का मतलब है कि कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी अनबन नहीं होगी, कभी डिसएग्रीमेंट्स नहीं होगा, ऐसे हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल है ना। अपने ही घर पे अपने माँ बाप के साथ रह के, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने अपने वैल्यू, संस्कार, मॉरल्स, टीचिंग दी, उनके साथ भी हमारा डिसएग्रीमेंट्स होता है। ये तो कोई कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है जो अपने घर पे बड़ा पला बड़ा है, उसकी अलग थिंकिंग है, अलग वैल्यू सिस्टम है, अलग अंडरस्टैंडिंग है, सोचने का स्टाइल अलग है, करने का स्टाइल अलग है। तो वो एक, तुम दो फैमिली से दो बंदे को लेके आते हो और उनको एक साथ बिठाते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स होंगे। लेकिन हमारे पास अगर जो ये 7 प्रिंसिपल्स है और इन 7 प्रिंसिपल्स पे हम रेगुलरली वर्क कर सकते हैं, तो इट्स लाइक गार्डनिंग। आपने सिर्फ प्लांट या सीड को ग्राउंड में, जमीन में आपने मिट्टी में डाल दिया और छोड़ दिया, तो क्या ब्यूटीफुल ट्री या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर कभी आ सकता है? नहीं, जब तक आप उसको पानी नहीं दोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो है है ना। तो उनको पानी भी देना है, उनको खाद भी देना है, उनको राइट सनशाइन मिल रहा है कि नहीं, हमें सब देखना है। फिर जब छोटा प्लांट होता है, बाहर भी बचाना है, तो बहुत एफर्ट लगता है और नॉन स्टॉप एफर्ट लगता है। तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मैरिज इज ए कमिटमेंट व्हिच नीड्स रेगुलर सर्विसिंग। तो ये 7 प्रिंसिपल्स का फंडा है कि रेगुलर सर्विसिंग करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या करना है, वो है मेकिंग अ लव मैप। का फंडा क्या है, जैसे अगर जो आपको मैं डेट कर रही हूँ या फिर आपसे मेरी शादी हुई है, तो मुझे आपके दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है ये मुझे पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी पॉसिबल है कि अब मैं पूरी तरह से समीक्षा के ब्रेन के अंदर क्या क्या चल रहा है पॉइंट बाय पॉइंट नोट करूं, लेकिन मैं उनसे पूछ इम्पॉसिबल। मैं सकती सोच हूँ। रही हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे इस टाइम के ऊपर, स्पेशली लड़के, उन लोगों ने इसी पॉइंट के ऊपर कर दिया होगा कि हम आज तक अपनी बीवियों का दिमाग जिंदगी में पढ़ ही नहीं पाए हैं। अगर आपको लगता है आप अपनी बीवी का दिमाग पढ़ पाए हैं, तो जरा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रथा, प्लीज कंटिन्यू। तो दिमाग पढ़ना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हम किसी का दिमाग पढ़ नहीं सकते बिकॉज इट्स नॉट अ बुक, लेकिन हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हाउ डू आई कम्युनिकेट? आई कांट एक्सपेक्ट कि समीक्षा अपने जो भी बोल रही हो मैं ऐसे नोटबुक लेके बैठा, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे सामने से पूछना पड़ेगा, समीक्षा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, वो नोट मुझे रखना पड़ेगा। समीक्षा आपके बचपन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो ये जब मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में मैं आपसे पूछ के मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगी, एंड वाइस वर्सा आप भी मुझसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछोगे। सिली क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आपको सबसे सिली जोक कौन सा लगता है, या फिर सबसे एम्बैरेसिंग क्या हुआ था आपके साथ। जब हम ये कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली एक लव कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट होता है, लव मैप कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हो। और उसे हम अगर जो रेगुलरली अपडेट करें, क्योंकि लिए हमारा, आपको याद है स्क्रैप बुक वाला कॉन्सेप्ट, स्कूल में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में स्क्रैप बुक भरा करते थे, हमारे हमारा स्क्रैप बुक भरते थे, आप उनका स्क्रैप बुक भरते थे। अभी इतने सालों के बाद अगर जो आप स्क्रैप बुक खोल लो तो आप खुद ही हंसोगे, अरे मैं क्या लिखती थी, मैं क्या सोचती थी। लोग अगर हफ्ते हफ्ते मंथ मंथ चेंज होते हैं, तो हमारा पार्टनर भी अपडेट होता है, हम भी अपडेट होते हैं। तो रेगुलरली हमें हमारे पार्टनर के साथ वो कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बोलते हैं अपडेटिंग द लव मैप। कि पहले आपको पानीपुरी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी शायद आपको पिज्जा ज्यादा अच्छा लगता है पानीपुरी से ज्यादा। तो आप बताओगे नहीं तो आपका पार्टनर हमेशा शायद पानीपुरी लेके आएगा, और आप सोचेगा अरे इसको तो ये भी नहीं पता कि अभी मुझे पानीपुरी पसंद नहीं है, आई लाइक पिज्जा मोर। तो ये सबसे बिगेस्ट चैलेंज इज टू नॉट अज्यूम communication. Nobody can read your mind. Even God cannot read your mind. क्योंकि रीड कर सकते तो आपके हाथ में सब सोल्यूशन आ जाता। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड थिंग दैट ये 7 प्रिंसिपल्स में है कि हमें नर्चर करना है। देखिए
हम रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? बिकॉज हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमको वो फीलिंग को बरकरार रखना है। तो अगर जो हम झगड़ा करते हैं तो उसे उसे बैलेंस भी तो करने आना चाहिए ना, कि झगड़ा करने के बाद फिर से वी हैव टू रिकिंडल, अनबन होगी, फिर से आई हैव टू मेक एन एफर्ट, बोथ द पार्टनर्स। आई थिंक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो झगड़ा सिर्फ उसी टाइम के लिए रहे और आगे तक लिंगर ऑन ना होए, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि यार हमारा झगड़ा ना काफी आगे तक खींचा जाता है, काफी आगे तक चला जाता है हमारा झगड़ा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सेटबैक भी आ जाता है शादियों के अंदर। एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। एंड पता है यही 99.99% रीजन है फॉर व्हाई सम मैरिजेस फेल। इट्स इज नॉट इट? बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था जो मुझे आपसे पूछना था कि मेजर सेटबैक क्या होता है फॉर एनी मैरिज, बिकॉज आप इतने ज्यादा लोगों की रिलेशनशिप थेरेपीज करती है ना, आपके पास इतने ज्यादा लोग आते हैं। सो यू आर सेइंग कि लोगों का लड़ाई करना और उसे लिंगर ऑन करना इज अ मेजर सेटबैक। a very major setback, that is the most important setback। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं कर सकते हम, है ना? जैसे मैंने आपको बताया, दो अलग दुनिया के लोग एक साथ एक घर में रहते हैं, तो फिर कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, कुछ डिसएग्रीमेंट होगा ही, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व कैसे कर रहे हो? जीतने के लिए सॉल्व कर रहे हो या फिर अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने के लिए सॉल्व कर रहे हो? दैट इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस। मतलब क्या होता हमें है, तो हम जीतना है। एग्जैक्टली समीक्षा, जब हम जीतने की मेंटालिटी से झगड़ा करते हैं ना, तो हम लोग सारे सारे टूल, सारे वेपन्स यूज करते हैं हमारे पार्टनर को नीचा दिखाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, हमें सही प्रूफ करवाने के लिए। लेकिन मेरा इंटेंशन ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट अगर जो हो कि दिस इज अ पर्सन आई लव, दिस इज अ पर्सन हु इज द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ माई लाइफ, पर ये मेरा प्रीता बेस्ट दिस इज फ्रेंड है। ये ना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, जितने लोग देख भी रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर सब ये कह रहे होंगे कि उस मोमेंट के ऊपर जब लड़ाई हो रही होती है आपके अपने पार्टनर के साथ, ये याद रखना कि आप उस इंसान से इतना प्यार करते हो इज नॉट पॉसिबल, इज ऑफ नॉट कोर्स, पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि ऑफ इवेंचुअली आपकी लड़ाई इसी वजह से हो रही होती है दैट आइदर यू हैव हर्टेड दैट पर्सन या उस इंसान ने आपको हर्ट किया है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। I will have to disagree with you समीक्षा, because that is the concept। मैं वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर जो आपका रोज एक कॉन्वर्सेशन होता है आपके पार्टनर के साथ, जैसे बेस्ट फ्रेंड को हम रोज अपडेट देते हैं, डाउनलोड करते हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है, पता है ये हुआ है, एंड हम सुनते हैं अपने पार्टनर की बातें या बेस्ट फ्रेंड की बातें खुल के। जब हम रोज कम्युनिकेट करते हैं, रोज एक दूसरे के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सी, मैरिज इज नॉट परफेक्ट, perfection is an illusion। मैरिज इज टू नॉट फॉर हैप्पी एंडिंग। एंडिंग मतलब तो खत्म हो गया ना, फुल स्टॉप। मैरिज इज फॉर ग्रोथ। वी कम टुगेदर, हम एक साथ आते हैं और हम एक साथ ग्रो करते हैं, तो उसके लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ उनको रोज चाय बना के दिया, उनके लिए खाना बना के दिया, या उनके लिए चॉकलेट ला दिया, उनको कुछ खरीद के दिया, दैट इज नॉट लव। लव इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग एंड कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग एंड हाइपिंग योर पार्टनर अप। तो आप उनको हाइप अप ही नहीं करोगे रोज उनको। देखिए, रिलेशनशिप बेसिकली एक बैंक अकाउंट के जैसे होता है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन के हिसाब से, हम अभी आप समझिए आपके पास जो बैंक अकाउंट है, ओके, इमेजिन उसमें कितना पैसा है, वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। ऑफ कोर्स पॉजिटिव में। सच अ रिडिकुलस क्वेश्चन है। समीक्षा सोच रही होगी अरे ये क्या अजीब क्वेश्चन है। इजंट इट ऑब्वियस कि कोई भी बैंक अकाउंट पॉजिटिव में होना चाहिए? ये जो रिलेशनशिप होती है ना, इसे भी आप एक बैंक अकाउंट की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए, जहां पे आप दोनों इन्वेस्ट कर रहे हो। और अकॉर्डिंग टू जॉन गॉटमैन, 5 पॉजिटिव इनपुट, जिसको डेबिट बोलते हैं, सॉरी जिसको क्रेडिट बोलते हैं, सॉरी माय टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स इज एकदम ही फनी, तो प्लीज आप लोग जज मत कीजिए। बट जितना हम इनपुट करते हैं 5:1 के रेशियो में होता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन गॉटमैन, एक अगर जो आपने नेगेटिव इंटरैक्शन किया है,
एक चीज पे आपने आज झगड़ा किया है, इट विल नीड 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन टू पुट इट बैक इन द पॉजिटिव। जो कपल्स का बैंक अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है वो रिलेशनशिप स्ट्रगल करनी ही है, और जो पॉजिटिव में करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हेल्दी रिलेशनशिप करना है, उनको विदाउट फेल अपने रिलेशनशिप में रोज इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू डू पॉजिटिव थिंग्स, टू से गुड थिंग्स। And what according to you is this positive things? I mean, एक दूसरे को appreciate करना, एक दूसरे को support करना. Yes. Something as simple. मेरे पास एक कपल आई थी, ओके, बिफोर द पैंडेमिक, जब मैं क्लिनिक में एक्टिव थी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बड़े पोजीशन में काम करते हैं। द हस्बैंड वाज अ बैंकर, द वुमन वाज इनटू होटल बिजनेस एंड शी वाज द मैनेजर और समथिंग। Okay. तो उन दोनों में कम्युनिकेशन इतना ही डाउन था उस टाइम पे कि जब तो हस्बैंड का ऑफिस पास में था एंड वाइफ का ऑफिस काफी दूर था, उसको 2 घंटे लगते थे जस्ट वन वे ट्रैवल के लिए, तो वो काफी लेट आती थी। तो वो जब आती थी, उसका हस्बैंड कभी कंप्यूटर पे या फोन पे कुछ तो काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो टाइम पास करके टीवी देख रहा है, ही वाज आल्सो वर्किंग समथिंग, लेकिन कभी भी ना वो उठ के स्माइल नहीं करते थे कि वो आई है, हाय जस्ट मैं काम कर रहा हूँ, मैं फिनिश करके आता हूँ, मतलब वो भी कभी उन्होंने वो एफर्ट नहीं लिया था। ओके, तो when this was brought to their attention कि these are basic things, basic building blocks for a healthy relationship, and the man started doing that, he realized कि हाँ मैंने तो कभी हाई नहीं बोला उसको आते वक्त, मैं जैसे स्माइल कर सकता हूँ कि तो आ गई, ठीक है। When they started doing that, within 1 week their fights came to 30% less, because the moment the lady walked in and she was feeling appreciated, सबका दिन अच्छा नहीं जाएगा ऑफिस में ना, कभी कभी बैड डेज आल्सो हैपन, तो जब हम आते हैं अपने घर पे अपने सेफ स्पेस में, हमारा सेफ्टी पर्सन अगर जो हमें सेफ नहीं फील कराता है, ओके, या फिर हम उन्हें सेफ नहीं फील कराते, जस्ट बाय अ स्माइल और अ हाई, जो एनर्जी लो है और वो लो हो जाता है, और फिर हमें वो खुजली होती है कैसा है। I think right. मुझे याद है, मैंने ना एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ा था इसी बात के ऊपर कि जो मेन अपनी वाइफ्स को फोरहेड केस या चीक केस कर कर ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफ कोर्स उनकी वाइफ्स और दोनों मेल मेंबर का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहता है। तो आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर सेइंग दिस कि एक स्माइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड बीट आवर फादर्स, ब्रदर्स, हस्बैंड्स, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हम लोगों को सिखाई नहीं गई है, जो बोली नहीं गई है कि यार ये जरूरी है। दैट इज सो ट्रू। मैं आपको एक फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो बेसिकली हर इंसान इंडिया में, पाकिस्तान में, जापान में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आप जहाँ पे भी जाओ, हर इंसान 5 लव लैंग्वेजेस बोलता है। ओके। तो ये 5 लव लैंग्वेजेस क्या होती है? लव लैंग्वेज मतलब हम सामने वाले को या खुद को प्यार का एहसास कैसे जताते हैं या दिलाते हैं, वो 5 तरीके से दिलाते हैं। दीज आर कॉल्ड द 5 लव लैंग्वेजेस। अभी 1 लव लैंग्वेज है, जैसे आपने बोला फोरहेड टच, फोरहेड किस, चीक किस, जस्ट द बेसिक, it's called physical touch. This is the non-sexual touch. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रही हूँ एंड मेरे मम्मी आई एंड उन्होंने बस खाली चाय का कप वो लेके गई और हल्के से सर सहला दिया। It was so nothing Soothing. like a, yeah, it was something very soothing. It wasn't something that was out of the way or extremely grand. Something as simple as a shoulder touch. और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स के साथ, खुद के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ भी कभी भी कर सकते हो। एक हुआ आपका फिजिकल टच। सेकंड है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। मैं किसी भी ऑर्डर में बोल रही हूँ, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, जो याद आ रहा है मैं वैसे बोल रही हूँ। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन मतलब मेरे सामने वाले व्यक्ति को मैं वो जो कर रहा है या वो जो बोल रहा है वो एक्नॉलेज करना,
रिस्पॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस से आए और Sorry. आपका दिन अच्छा, यस प्लीज गो अहेड। मैं आपको काट रही हूँ इस चीज के अंदर, लेकिन मतलब आई स्टिल रिमेम्बर ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। 90% जो लेडीज है यहाँ पे वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इरिटेट होती हैं कि हम अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं और हमारे हस्बैंड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना, मैं दिलार से बात कर रही हूँ, मतलब मैं पागल हूँ जो मैं बोल रही हूँ, कुछ तो आगे से जवाब दो इस चीज का। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। एब्सोल्युटली, ये आपने सही कहा। ऑलवेज रिमेंबर रिलेशनशिप इज अ टू वे स्ट्रीट, वन साइडेड Yeah. इफेक्ट से रिलेशनशिप कभी नहीं बनता। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो मैं आपको दे सकती हूँ। आप एक स्पेसिफिक टाइम निकालिए। फॉर एग्जांपल मैं और मेरे पार्टनर मेरे फियांसे जब भी मिलते हैं, डिनर पे जाते हैं या फिर हम जब भी कुछ भी प्लान करते हैं, हमारे पास जो भी टाइम है उसमें हम वी मेक इट अ पॉइंट कि तभी हमारा फोन साइलेंट में है और बैग में है या फिर टेबल पे अपसाइड डाउन है, ठीक है, स्क्रीन डाउन है, एंड तभी वी आर लुकिंग एट ईच अदर इन द आई एंड कम्युनिकेटिंग। दैट टाइम कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट टाइम कोई किसी और का फोन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इवन इफ इट इज फॉर 15 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ओके, तो हम हमारे पास द ओनली वे ऑफ कनेक्टिंग इज अ वीडियो कॉल। तो Yeah. जब हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, जूम पे है, तभी कोई अपना फोन लेके टुक 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 नहीं कर रहा है, तभी फोन दूर। इवन इफ इट्स अ 15 मिनट कॉल कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे आज थोड़ा भी टाइम नहीं मिलेगा आपके साथ अच्छे से बात करने के लिए, बट लेट मी चेक इन ऑन यू एंड आई चेक इन ऑन माई पार्टनर एंड हम लोग जस्ट कम्युनिकेट करते हैं। ये अगर जो 15 मिनट्स भी, 15 मिनट्स तो बहुत कम टाइम हो गया, लेकिन मिनिमम 15 मिनट्स भी हम दिन में एक या दो बार अपने पार्टनर्स के साथ ट्रूली कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बाद में नहीं होगा। और ये वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, you know, Samiksha, you're looking so beautiful, your bangles are so beautiful, your necklace is so beautiful. The fact that anybody acknowledges that बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वाओ किसी ने नोटिस किया। Right, absolutely. बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको क्या लगता है सिर्फ गर्ल्स को अक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए? नहीं, बॉयज ऑल्सो डिजर्व इट। बॉयज को भी हमें फ्लावर्स देना चाहिए क्योंकि वो भी ह्यूमंस है। हमारे सोसाइटी और कल्चर में ऐसा लगता है कि सिर्फ गर्ल्स गिफ्ट्स उनको मिलना चाहिए, जो थर्ड पॉइंट पे आ रही है जिसको बोलते हैं गिविंग गिफ्ट्स। गिविंग गिफ्ट्स ऐसा नहीं है कि मैं आपको आईफोन खरीद के दे रही हूँ या फिर आपको मैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खिला रही हूँ। गिविंग गिफ्ट्स कैन बी समथिंग एज सिंपल। फॉर एग्जांपल मेरे डैडी जब भी सब्जी लाने जाते हैं मार्केट में और उनको कोई गजरे वाली मिलती है, वो एक गजरा लेके आएंगे ही या फिर फ्लावर लेके Oh, आएंगे, that is so sweet. या फिर मेरे लिए एक हजमोला का छोटा पैकेट लेके आएंगे कि देखो हजमोला पसंद है या फिर पल्स कैंडी पसंद है। इट इज जस्ट एज सिंपल एज दैट कि मैंने आपके बारे में सोचा एंड आई मेड ए स्मॉल जेस्चर। द गिफ्ट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। ये हैंडमेड गिफ्ट भी हो सकता है। जैसे बच्चे लोग आपको कभी कभी ड्राइंग करके भेजेंगे, आप पता नहीं आपने कभी स्कूल में कभी आपने इंटर्नशिप किया है। जब मैं स्कूल में काम करती थी, बच्चे लोग अपना अप्रिसिएशन हाथों से बनाए हुए चीजों से दिखाते हैं कि मिस मैंने आपके लिए कार्ड बनाया। कार्ड कैसा था? नोटबुक का लास्ट पेज फाड़ के उसमें आई लव प्रीथा मिस कलर करके दे दिया। प्रीथा का स्पेलिंग रॉन्ग, टीचर का स्पेलिंग रॉन्ग, सब, बट दैट जेस्चर इज सो ब्यूटीफुल and then you acknowledge that कि thank you, you made this for me, I am so happy। शायद वो मैं घर पे जाके फेंक दूं डस्टबिन में बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इतने पेपर, ओके, बट दैट acknowledgement at that moment कि you did that, eye contact, ओके। स्कूल में स्टूडेंट्स को आप हग नहीं कर सकते, लेकिन a tap on the shoulder कि thank you, this is world changing। बट एफर्ट इज नॉट। ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टॉप तीन चीजें जो हम लोगों ने आई थिंक अभी तक इस सेशन के अंदर सीखी हैं इज फिजिकल टच, सेकंड इज आई कांटेक्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कवर दिस आप जल्दी से बिकॉज आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू एंड हम उस टॉपिक के ऊपर फिर आएंगे। एब्सोल्युटली। देन द फोर्थ वन, जैसे मैंने आपको बोला, फिजिकल टच which is non-sexual, then giving gifts, words of affirmation कि उनको अच्छे से बोला कि गुड मॉर्निंग, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, words of affirmation, ठीक है। The fourth one is acts of service। acts of service basically क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि मम्मी ने चाय का कप
लेके गई और वो गर्म करके ला के दिया। आप देख रहे हो कि कोई बिजी है, जना बिजी है, बंदा बिजी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ कर देती हूँ। तो हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है, अपने हमारे मम्मी डैडी, उनका लव लैंग्वेज मोस्टली वाज एक्ट ऑफ सर्विस। क्योंकि लिए तभी यस, फूड, आपके लिए खाना बना के देना, आपके लिए कुछ खरीद के लाना, तो वो होता है एक्ट ऑफ सर्विस कि तू बैठ, मैं बैंक में तेरा काम करके आता हूँ, पापा बोलेंगे। उनको शायद आई लव यू बोलने का दे फील ऑकवर्ड, हगिंग नहीं सिखाया था उनके पेरेंट्स ने, तो वो भी नहीं करते, वो भी कंफर्टेबल नहीं फील करते। लेकिन वो एक्ट्स ऑफ सर्विस दिखाना बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड है। तो आपको अभी तक कौन सा सबसे अच्छा लगा लव लैंग्वेज में? आई थिंक मुझे अफर्मेशंस और नॉन सेक्सुअल टच। वेरी नाइस। और ये सब एक ही से बंधा हुआ है, जिसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। दिस इज द फिफ्थ लव लैंग्वेज कि क्वालिटी टाइम देना इम्पोर्टेंट है। क्यों? और ऐसा नहीं कि आपको घंटे घंटे किसी के साथ सामने सामने बैठ के उनका चेहरा देखना है। जस्ट 10-15 मिनट्स इन द डे, होल्डिंग हैंड्स, या फिर सामने बैठ के आपका दिन कैसा था, मेरा दिन कैसा था, आई मिस्ड यू, जस्ट समथिंग एज सिंपल एज दैट। या फिर मेरा दिन बहुत ही बुरा था यार, ऐसे हो गया, ओ आपका दिन इतना बुरा था, आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूँ आपका दिन अच्छा करने के लिए अभी एट द एंड ऑफ द डे? यार थोड़ा आइसक्रीम खिला दे यार, चल जाते हैं आइसक्रीम लाने, चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। Just this simple communication, all of this is all contained together by quality time. ऑलराइट, इस एपिसोड में हमने बात करी है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप्स, मैरिज, शादी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि कौन सी ऐसी एक पॉलिसी है जो आप अपनी शादी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो ताकि आपकी शादी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। अगले एपिसोड में हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, लव मैप्स क्या होते हैं, एंड आखिरकार तुम अपने रिलेशनशिप को और थोड़ा स्पाइसी इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। कॉमेंट करना मत भूलना और हमें ज़रूर बताना कि आपकी शादी आखिरकार इतनी अच्छी कैसे चल रही है, क्या यूज कर रहे हो आप अपनी शादी में, हमें भी बता दो यार जरा, है ना। दिस इज मी समीक्षा साइनिंग ऑफ।